नमस्कार भाई। जीवन एक शुरुआत है। जीवन एक शुरुआत है। इसमें शुरुआत में माँ बाप जन्म लिए, छोटे से खूब तेल मालिश कजरा लगा करके हमें धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं बड़े हो गए, धीरे 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 करके हम बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किए, शिक्षा किए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, वैज्ञानिक बने, कार चलाने वाले ड्राइवर बने, रेलगाड़ी चलाने वाले ड्राइवर बने, हवाई जहाज़ चलाने वाले ड्राइवर बने, यहाँ तक कि हम चाँद पर भी पहुँचने वाले बन गए। लोग चाँद पे भी पहुँच गए, ग्रह ढूंढ लिए, सब तरह के आप वैज्ञानिक बने, लेकिन एकदम से तो नहीं बने। धीरे धीरे बड़े हुए और धीरे धीरे पढ़े और धीरे धीरे सीखे, धीरे धीरे जा कर के यहाँ तक आप पहुँचे। ये कितनी खुशी की बात है। तो यही समझने की बात है कि धीरे धीरे धीरियाँ धीरे सब कुछ होए, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब खोए। तत्व समागम विश्वकारा, तुम में वसा है ब्रह्म तुम्हारा। सिर सतगुरु की खोज लगाओ, अपने ब्रह्म का दर्शन पाओ। 33 कोटि देव सब एका, ब्रह्म ज्ञानियों ने सब है देखा। राम राम रट जीवन बीता, कौन है राम कहाँ पर सीता। मैं उस रामचंद्र जी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण है। राम राम रट जीवन बीता, कौन है राम कहाँ पर सीता। ये जानना जरूरी है कि वो राम कहाँ है, वो सीता कहाँ है, वो भी आपके अंदर है। तो उनकी भी विधि हमको जानना पड़ेगी, तब हम सीताराम से मुलाकात होगी। यदि उनकी युक्ति हमको जानकारी नहीं है तो सीताराम की हम नाम लेने से उनसे परिचय नहीं हो पाएगा। जैसे आगे कहता हूँ कि राम रटे जो राम मिले, राम 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 रटने से अगर राम मिल जाएंगे तो गहरी बात है, समझना जरा। तो धन रटे धन होए, धन आ जा धन आ जा धन आ जा, रुपया आ जा रुपया आ जा रुपया आ जा, सोना आ जा सोना आ जा सोना आ जा, हीरा मोती मोती आ जा मोती आ जा। आ जाएगा? नहीं आएगा भाई। यही तो बात है समझने की कि राम रटे जो राम मिले तो धन रटे धन होए, भक्ति रटे मुक्ति मिले तो फिर जतन करे ना कोई। ये आत्मज्ञान पुस्तक में आपको मिलेगी। तो यही बात है समझने की। तो पहले तो आप अपने उस चीज़ को समझिए कि पहले तो माँ बाप ने आपको इतनी दूर तक लाने का संस्कार दिया, बड़ा किया। एक तो उन पे वो आप पे भी कर्ज लाद दिए बड़ा करने का। अब जवान हो गए, शादी कर दी, अब उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई बीवी बच्चों को लेकर के आगे बढ़ने की। तो माँ बाप का कर्ज छूट गया। अब आपके गुरु भी बहुत से अनेक हैं। कोई काम सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है, कोई भक्ति सिखाता है, कोई ज्ञान सिखाता है, कोई कुछ सिखाता है। तो गुरु भी काफ़ी हो गए। तो गुरु ने भी आपको कार्य प्रगति को सिखा दिया, आप अपना जीवन रोटी यापन कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। उसके बाद में आप जा कर के और आगे जाते हैं तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जिस देश में आज आप रह रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, वहाँ का एक सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम है। प्रधानमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, गांव के प्रधान भी हैं। तो उनकी भी जिम्मेदारी है। तो अब देश कैसे चले, घर कैसे चले। हम कमा के घर में दे दिए तो घर चलता है, पर देश कैसे चले, देश में तो हम सब लोग रहते हैं, उसके लिए टैक्स है, ऋण कर्ज की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनका भी हम टैक्स के माध्यम से राजा को, प्रधानमंत्री को हम टैक्स देते हैं तो देश चलता है। गुरु जी का जिन्होंने हमें काम सिखाया उनकी हम सेवा करते हैं तो हमको उन्होंने काम सिखाया। उनके जब हम कोई काम सीखने जाते हैं या गाड़ी का काम सीखने जाते हैं तो रिंच लेके लगे हैं। कभी कभी मार भी खानी पड़ती है, बात भी सुननी पड़ती है और सुनते हैं, और जब हम सफल हो जाते हैं तो हम खुद ही अपना मैकेनिक बन जाते हैं। इसी तरह माँ बाप, तो आपको कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा और नहीं तो डूबे रहेंगे कर्ज में। माँ बाप का कर्ज उतारने का समय आता है उनके बुढ़ापे में,
और गुरु का कर्ज उतारने का समय है उनकी सेवा, उनके शब्दों का अनुसरण करना और उस पर अमल करके चलना। और देश का कर्ज उतारने का साधन है हमें नियमित और सही समय पर टैक्स दे देना है, ताकि हम कर्ज से मुक्त रहें। और जब हम कर्ज से मुक्त रहेंगे तभी तो हम खुश रहेंगे। तो खुश रहने के लिए हमें कई चीज़ों का फॉलो करना है, कई चीज़ों का संगठित होकर चलना है, विचार करके चलना है, तभी जा कर के हम अपने जीवन का सही सुख, सही शांति, सही आनंद ले पाएंगे। ज्ञान, आत्मज्ञान सीखना बिल्कुल सरल है और बहुत कठिन भी है। आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आसान हो जाएगा। अब आप केवल सोचते रहे ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, तो करते रहेंगे आप, नहीं हो पाएगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। बात तत्व समागम विश्वकार आदि पहले बताया मैंने ना। तत्व पीछे वीडियो में बताया था, आपने काला जाम खाया सबको एक ये तत्व समागम विश्व आकार, यानी विश्व को आकार दे दिया, उसमें बसा है ब्रह्म तुम्हारा। सिर सदगुरु की खोज, ऐसे गुरु की खोज लगाओ। गुरु तो माता पिता भी हैं, पहले गुरु, एक काम सिखाने वाले भी गुरु हैं। और जो माता पिता के लिए, पुत्र के लिए और हर एक प्रत्येक मनुष्य के लिए जो ज्ञान समान रूप का लेकर के आए और आपके अंदर तक पहुंचाए, आपको मार्गदर्शन करे, आपको मुस्कुराहट दे, आपको शांति दे, आपको आनंद दे, आपको सजनानंद दे, वो सदगुरु होता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है। वो लाल पीला वस्त्र पहने, भगवा पहने, कोई बात नहीं। वो चंदन लगाए है, कोई बात नहीं। वो चंदन नहीं भी लगाए है तो कोई बात नहीं। वो पैंट शर्ट पहनता है तो भी कोई बात नहीं। वो लुंगी धोती पहनता है तो भी कोई बात नहीं। उसके हमें पहरावे से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है उसके ज्ञान से। अगर उसका ज्ञान हमारी भूख को मिटा दिया, हमारी प्यास को शांत कर दिया, हमारी जिज्ञासा को शांत कर दिया और हमें दिशा दे दी, हम अंदर से खुश रहने लगे, बस वही सदगुरु है। ऐसे सदगुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ। गुरु गुरु तो सब हैं, गुरु न जाने कोई, हृदय प्रकाशित जो करे बिरला सतगुरु होए। इस पे समझिए, विचार कीजिए और आगे बढ़िए। और हमारा तो अपने एक काम कर दिया है कि वीडियो डालते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अपना तो है काम करते रहो बस। और जब काम करोगे आप 8 घंटे तो मजदूरी भी शाम को मिलेगी। संसार में सब मजदूर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो मजदूरी सबको करना है अपने जीवन यापन के लिए। तो मैं तो अपना मजदूरी करता हूँ, खेती किसानी करके भोजन की व्यवस्था कर लेता हूँ, आनंद में रहता हूँ। ये सारी बातें हैं, तो इसलिए कहने का मतलब था। नमस्कार।